गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए जल्दी से सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए क्विकली। ओके, तो कल हाँ आप लोगों ने मैंने आपको होमवर्क भेजने को बोला था और काफी बच्चों ने होमवर्क भेजा था। उसमें सब बच्चों मतलब मैक्सिमम बच्चों ने एक गलती की है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कल बताया भी था कि जब हमें एसेंस का क्वेश्चन लिखना है तो हमें उसमें एक पैराग्राफ ऐड करना है जो हमारे नोट्स में एडिट नहीं था। मैंने आपको वो पैराग्राफ ऐड करवाया था दैट इट इज आल्सो रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडिल एंड लोअर। तो वो जो पैराग्राफ है वो मैक्सिमम बच्चे मिस कर रहे हैं, वो भी आपको उसमें लिखना है। कुछ बच्चों ने लिखा भी है तो वो चीज भी उसमें ऐड करिए। और डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम नहीं बनाया, बहुत सिर्फ 3 बच्चों ने डायग्राम बनाया था, डायग्राम भी बनाना है। सुहाना का बहुत अच्छा आंसर था, मलिका का बहुत अच्छा आंसर था, उन्होंने प्रॉपर वैसे ही किया था। एक और बच्चे ने भी, हार्दिक का भी आंसर ठीक था, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही आंसर को बनाया भेजा था जैसे मैंने मतलब आपको लिखवाया। अब ऐसा करते हैं, एक सेकंड बच्चे, एक मिनट। अब हम अब सबसे पहले सारा पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज असाइनमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक शीट या रजिस्टर है, मैंने आपको बोला भी था एक शीट रख लीजिएगा, A4 शीट है, तो उसमें आप उसको कंसाइज कर लीजिए। और उसके बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो सारे चैप्टर को एक दो शीट्स में कंसाइज कर लोगे, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको वो बहुत मदद करेगी। तो अगर आपके पास है एक शीट्स, आपके पास A4 ब्लैंक शीट्स है, तो उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग लिखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसके ऊपर लिखिए लास्ट मिनट रिवीजन। जल्दी से लिखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हेडिंग दीजिए। अगर रजिस्टर शीट्स है तो रजिस्टर शीट्स निकाल लीजिए, उसके नीचे लिखिए लास्ट मिनट रिवीजन। अच्छा, सबसे पहले अब आप मैनेजमेंट लिखिए। तो मैं आप आंसर तब लिखोगे जब मैं बोलूंगा, पहले हम रिवाइज करते हैं फिर लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, फिर सब बच्चे बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो बताइए जल्दी से क्या डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट की। Management is the प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ achieving goals effectively and efficiently. आप जल्दी से लिखिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखिए अपने उस पे जो शीट्स आपने निकाली है। हम सिर्फ हेडिंग्स और डेफिनेशन लिखेंगे, कोई डिटेल नहीं लिखेंगे। मैक्सिमम 2 पेजेस में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाएगी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग द goals effectively and efficiently. Management is the process of getting the work done by others with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. अब इसमें 3 टर्म्स को अंडरलाइन करिए, बॉक्स में डालिए, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस के नीचे एक एरो लगाइए, बनाइए, और उस पर लिखिए इट रेफर्स टू, छोटा छोटा लिखना है, बहुत छोटे छोटे, आपको अपने कंसाइज नोट्स बनाने हैं। इसके नीचे लिखिए इट रेफर्स टू 5 functions of management which are as follows. 5 functions of management namely या which are as follows. ये प्रोसेस है, आपने इसको बॉक्स में डाला, और इसके नीचे लिखिए इट रेफर्स टू 5 functions namely प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। छोटा छोटा लिखिए उसके नीचे। आगे इफेक्टिवली के नीचे लिखिए बॉक्स बना के, उसके नीचे एरो बना के लिखिए इट रेफर्स टू doing the right task, completing the activities on task, on time. Doing the right task, completing the activities on time. Completing the activities on time. बस। उसके बाद आपका एक टर्म लिख रहे हो ना साइड बाय साइड, कुछ रह तो नहीं रहा। देखिए मैं अपनी स्पीड के हिसाब से चल रहा हूं, अगर आपका कुछ भी रह रहा है तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा। सर प्रोसेस का क्या है? प्रोसेस का इट रेफर्स टू द 5 functions of management namely POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। अब आइए एफिशिएंटली के नीचे, देखिए इतना ज्यादा डिटेल में हमने 4 क्लासेस लगा ली चैप्टर में, आज भी हम पूरा इसको रिवाइज करें। आई डोंट थिंक कि अब इसके बाद आप इस चैप्टर को भूलोगे। और आज की क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा इस चैप्टर के, जिसमें पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड है, प्लस एक वीडियो भेजूंगा 45 मिनट का, 40 मिनट्स का, जिसमें पूरा चैप्टर की समरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था पास्ट,
40 मिनट्स का, जिसमें पूरे चैप्टर की समरी है, तो वो मैं सब आपको भेजूंगा, आपको रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ओके, अब लिखिए इफेक्टिवली बताना ही तो। हाँ, एफिशिएंट, इफेक्टिवली डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज ऑन टाइम। बेटा नोट्स ओपन करके रखो, उसमें से देखते रहो। अब आइए एफिशिएंटली डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। लिख लिया सबने? जल्दी से लिखिए। अक्षत सारी की सारी मेरे को पहले लिखने से पहले हेडिंग्स बताओ। अक्षत सारी हेडिंग्स बताओ मैनेजमेंट की। Equals stands for pervasive, intangible, goal-oriented, group activity, multidimensional, dynamic and continuous. वेरी गुड। चलिए उसके बाद अब नीचे बुलेट लिख बनाइए और उस पर लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली, सबको पता ही है, सबको अच्छे से याद ही है। एक बार मैं बोलता रहूंगा, साइड बाय साइड आप लिखते रहिए। परवेसिव, इंटेंजिबल, शॉर्ट में लिखना है आपको, कम पेजेस में लिखना है सब कुछ, मैक्सिमम 2 पेजेस या 3 पेज में सब कुछ आ जाए। इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी, हम हर चैप्टर के ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल के आगे 3 और बनाइए, हमें बताइए कौन से होते हैं, कौन बताएगा? कौन बता सकता है मल्टी डायमेंशनल के आगे 3 कौन से होते हैं? people operation, People, work and operation. यहीं पे बना लीजिए ऐसे, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक। आप चाहते हैं तो साइड में स्लैंग भी लिख सकते हैं। पिग गोस टू एमसीडी, नहीं चाहते तो आप रहने दीजिए। ये आपके नोट से, आप जैसे बनाना चाहे वैसे बनाइए। चलिए सुहाना लिख लीजिए जल्दी अपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस सुहाना बताइए, आप बताइए सारी 5 इंपॉर्टेंस बताइए। सुहाना cases, हाँ जी बताइए। cases efficiency, पहले लिखने से पहले इंपॉर्टेंस 5 बताइए, फिर लिख के बताइए। cases efficiency helps in achieving group goals, हाँ जी आगे। creates a dynamic organization, development of the society and achieving personal objectives. आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन स्लैंग के हिसाब से लिखेंगे हम अपने। तो पहला था वैसे आपने ठीक बताया, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने स्लैंग के हिसाब से लिख रहे हैं। इसके बाद मैं रुक जाऊंगा बच्चों, जिसका रह गया वो कंप्लीट कर देना। फिर दूसरा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्रिएशन ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, increases efficiency, and lastly development of society। और इसका हमारा स्लैंग था जो हमने यूज किया था क्लास में, अभिजीत एक्ट्स इन CID। चलिए अब मैं यहाँ तक रुक रहा हूँ, एक बार सारा कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक, जिसका कुछ भी रह गया। सर एक बार पिछला पेज दिखाना। हाँ जी हाँ जी। छोटा छोटा लिखना, बड़ा बड़ा नहीं, 2 पेज में आ जाए मैक्सिमम। एक फोल्डर बना, उसके बाद एक फाइल बनाइएगा, और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स फिनिश होते रहेंगे उसमें लगाते रहिए पेजेस। मेरे को जितना है कि हम 40 पेजेस में पूरी VST कवर कर दें। हो गया सर। यहाँ तक सबने लिख लिया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको याद हो ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बार हम सब लोग डिस्कस करते हैं, कितने ब्रॉडली कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से बताइए? social, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो अब छोटा छोटा ये बनाइएगा, ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? और ऑर्गेनाइजेशनल के नीचे अगेन 3 होते थे, बताइए कौन से? सर्वाइवल, profit and growth. सर्वाइवल,
profit and growth. अब जो हमारे 3 क्वेश्चंस है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अब हम। तो आप ना ऐसे इसको करिए, हम एक ही लाइन में इसको लिखेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज, अब हम 3 क्वेश्चंस को एक साथ ही लिखेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट सर एज, एक बार कुछ प्लीज दिखा दो। ये लिखिए, ये वाला। यस। लिख लिया सबने? सर आपने इससे पहले क्या करवाया था? बेटा इससे पहले हमने ये लिखा था इंपॉर्टेंस। ओके सर। चलिए अब आते हैं। अब हमारा जो 3 में ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं। अब हम 3 क्वेश्चंस होते हैं ना, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज, सबसे पहले यहाँ पे आर्ट, पहले आर्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके फीचर्स। तो आर्ट की क्या डेफिनेशन थी, किसको पता है, कौन बता सकता है आर्ट की डेफिनेशन? कौन ट्राई करेगा? मलिका याद है? ट्राई करोगे? Yes, sir. बोलो बोलो। अभी लिखेंगे नहीं, पहले बोलिए आप, मलिका बोलो। Art is a skillful and personalized application of existing knowledge, which can be नहीं, टू एक्वायर, टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, to, व्हिच to, रिक्वायर्ड थ्रू, बताइए 3 चीजें। स्टडी, through study, experience, and ऑब्जर्वेशन। observation. वेरी गुड। चलिए इसके अब लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, यहाँ लिखिए, एक छोटा सा लिखना है बॉक्स बना के, एक छोटी सी मतलब छोटा छोटा लिखना, लिखिए आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ, आप नोट्स ओपन कर सकते हैं अपने। आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मैं नहीं लिख रहा, आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ existing knowledge to achieve desired results, to achieve desired results. It can be acquired through, it can be acquired through study, सर स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड नॉलेज की बात किया था। that skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired results। बेटा पेज नंबर 1.5 पे देखो, मिल जाएगी आपको। It can be acquired through study, observation and experience। चलिए अब उसके 3 फीचर्स थे, है ना? तो सबको पता ही है। पहला था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और तीसरा था हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसका स्लैंग था हमारा ईट पाव भाजी। चलिए पहले इतना कंप्लीट करिए सब बच्चे। हो गया? तनिष्क हो गया आपका? ओके, फीचर्स लिख लिए। ओके, अब तनिष्क आपको साइंस की डेफिनेशन याद है? ट्राई करोगे? Science is a systematized body of knowledge दैट एक्सप्लेन्स, that explains certain general truths और and operation of general laws. वेरी गुड, वेरी, आपने बिल्कुल ठीक बताइए। लिखिए जल्दी से, एक एरो बना के, ऐसे बॉक्स बना के लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और आपके पेज नंबर 1.6 में आप देख सॉरी देख सकते हैं। साइंस इज अ systematized body of knowledge, science is a systematized body of knowledge that explains
certain general truths that explains certain general truths or the operation of general laws or the operation of general laws. हार्दिक, आपको याद है, हार्दिक सिंगल, आपको याद है क्या क्या फीचर्स होते हैं साइंस के? 3 फीचर्स होते थे, ट्राई करोगे? सर पहला सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेरी गुड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सही, एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। वैलिडिटी, बिल्कुल सही आपने बोले। तो तीनों फीचर्स आपके ठीक बोले आपने। सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज फर्स्ट फीचर, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Second feature, principles based on experimentation. Principles based on experimentation. And third feature, universal validity. Universal validity. इसका slang था some people are unique. Some people are unique. लिख लिया? कंप्लीट करिए जल्दी से, कुछ भी रह गया तो पूछ लीजिए। हो गया सबका यहाँ तक? ओके। हार्दिक गुप्ता, आपको याद है बेटा प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या थी? ट्राई कर सकते हो? It is an occupation backed by knowledge and स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड training. चलिए, वेरी गुड। प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge, backed by specialized knowledge। रिया लिख रहे हो? रिया गए? Yes, sir. साइड बाय साइड लिखिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कुछ छूट रहा है किसी का तो मेरे को रोक लीजिएगा। एंड ट्रेनिंग। अब हम इसके फीचर्स लिखते हैं, तो इसके 5 फीचर्स थे, ठीक है, याद होएगा आपको। सबसे पहला क्या था? वी एंजॉय समर रेन पार्टी, एट समर रेन पार्टी। तो डब्ल्यू से क्या था बताइए? कौन वेल था? डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहला लिखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड दिस इज ऑन योर पेज नंबर 1.7 ऑफ द बुक। आप उसको ओपन कर लीजिए इन केस आपको याद नहीं है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला लिखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, well defined body of knowledge। दूसरा लिखिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड लिखिए सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। फोर्थ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंड लास्टली प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका स्लैंग लिखिए वी एंजॉय एट समर रेन पार्टी।
मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ 1 मिनट, आप देखिए जिसका कुछ भी रह गया है उसको कंप्लीट करिए पहले। चलिए, हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन छोटा छोटा लिखेंगे। सबसे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन याद लिखेंगे। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे 2 नीचे, एक बॉक्स यहाँ बनाइए, एक बॉक्स यहाँ बनाइए इसके साथ, और दोनों डेफिनेशन लिखेंगे। तो बताइए पहली डेफिनेशन, क्रिश आप ट्राई करोगे, याद है? ट्राई करो, अरोड़ा, क्रिश अरोड़ा याद है? नहीं? मानवी आप ट्राई करोगे? पता है सर। हाँ बताओ क्रिश, बोलो। There is a chain of authority relationship, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप which is known as levels of management। और दूसरी क्या हो सकती है? It refers to lines of demarcation between various managerial positions। तो मैं दोनों बोल रहा हूँ, पहले वाली लिखिए। It refers to lines of demarcation between various managerial positions in an organization। एंड दूसरी वाली लिखिए, there is a chain of authority responsibility relationship in an organization known as levels of management। अब देखना बच्चों, ये लिख लिया यहां तक सबने? अब ना हमें बड़ा छोटा छोटा लिखना है। अब हमें तीनों लेवल्स के फंक्शंस लिखने हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सिर्फ हेडिंग लिखेगा, एंड लोअर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप के लिखते हैं। हमारे 7th थे, अगर आपको याद हो। मैं बोल रहा हूँ एक एक करके, ठीक है? आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए, असेंबलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। क्योंकि हम सीक्वेंस में लिखेंगे, जो हमारी स्लैंग की सीक्वेंस थी हम उसमें लिखेंगे असेंबलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मूला या फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। याद करो स्लैंग क्या था? फैट काउ वाज चूइंग ऑर्गेनिक पाउडर। तो सी से क्या था? कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, coordinating the activities of different departments। W, welfare and survival of business, welfare and survival of the organization, welfare and survival of the organization। C, controlling and monitoring the plant performance। Six,
Organizing activities to be performed. Organizing activities to be performed. And lastly, formulation of overall organizational objectives. Formulation of overall organizational objectives. क्या स्लैंग था इसका? याद है? A fat cow was chewing organic fodder. देखिए इसी सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया सर, जल्दी से लिखिए। सर आपने सेकंड डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? बेटा देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो अथॉरिटीज के बाद क्या है जी? अथॉरिटी हाइफन रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी। देखिए आप ना इसके नीचे लिखोगे, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे मिडिल लिख रहा हूं। सर एक बार बैक कर दो। हाँ जी करो। सब कंप्लीट करिए। दिवांश अपना हाँ माइक म्यूट करें। चलिए थोड़ा सा फास्ट। चलिए अब आते हैं मिडिल लेवल पे। तो हमारा था इसका स्लैंग आरबीआई, है ना, रूल्स आर कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाँ recommending, sorry, recruiting people for their concerned department, recruiting personnel for their concerned department, next B से boosting morale of the employees, B से boosting morale of the employees, RBI। आगे चलते हैं आई से इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आरबीआई रूल्स recommending new to top management new or revised policies, to top management new or revised policies, O organizing resources for their concerned department, organizing resources for their concerned department, and lastly cooperating with the other departments, cooperating with the other departments। इसका स्लैंग था हमारा आरबीआई रूल्स आर कंट्री।
ठीक है बच्चों, हो गया, कंप्लीट करिए फिर आगे चलेंगे। चलिए अब लोअर लेवल पे चलते हैं। क्या वो कृष कुछ रह गया क्या? नो सर, हो गया। लोअर लेवल के 4 नाम क्या क्या होते हैं? लोअर लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, वेरी गुड, ऑपरेशनल, और एक और नाम क्या होता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर, वो लिख दिया मैंने, Supervisory. सुपरवाइजरी। चलिए इसके भी 7 फंक्शंस है, अपने स्लैंग के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहला रिप्रेजेंटिंग, याद करो राहुल एंजॉयज वाला, रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर मैनेजमेंट, याद आ रहा है? दूसरा 2 थे, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एंड एंश्योर प्रॉपर सेफ्टी कंडीशंस। एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एंड नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर था, एंश्योर प्रॉपर सेफ्टी कंडीशंस। एंश्योर प्रॉपर सेफ्टी कंडीशंस। फिर था असिस्टिंग द मैनेजमेंट, assisting the management in assisting the management in training, placement and selection of workers. Training, placement and selection of workers. Rahul enjoys every adult. अच्छा, उसके बाद था maintaining the quality and quantity of output, maintaining the quantity and quality of output. आगे चलते हैं। उसके बाद था हमारा boosting the morale of their employees, boosting the morale of their employees, of their workers, and lastly passing on the instructions of management to the workers, passing on the instructions of management to the workers, passing on the instructions of management to workers. इसका स्लैंग क्या था? Rahul enjoys every adult movie on big screen. चलिए, हो गया यहां तक सबका? लिख लीजिए जल्दी से। लास्ट टॉपिक बचा है बस कोऑर्डिनेशन, उसके बाद अपना असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। करें? हो गया सबका? ओके, अब आप छोटा छोटा लिखना कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन की एक बार डेफिनेशन बोलेंगे। कौन बोलेगा? रिया, आप ट्राई करोगे? रिया करोगे ट्राई? याद है? नहीं? नो सर।
मैंने सर ये वाली क्लास में ली थी। हाँ नहीं मेरे को पता है। ओके मान्य आप ट्राई करोगे मान्य नाग पर अगर याद है तो। Yes, sir. बड़ी वाली डेफिनेशन बोलो अभी लिखेंगे नहीं अभी सिर्फ सुनिए बोलिए मान्य। So coordination is the process of achieving unity of action among Yes. interdependent activities आगे and harmonious implementation of plans for these desired goals. वेरी गुड। चलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ लिखिएगा सब। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ achieving unity of action amongst various interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve desired goals. हम सबको पता है 6 फीचर्स होते हैं कल ही हमने किए तो उसका शुरू करते हैं। स्लैंग था रणबीर इज एक्सट्रीमली क्यूट एंड डैशिंग तो आर से बताइए क्या था सब बच्चे बताइए आर से क्या था Responsibility of ऑल मैनेजर्स जल्दी से लिखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स नेक्स्ट आई से बताइए Integrated ग्रुप एफर्ट्स ई से जल्दी से बोलिए ensures unity of action. ensures unity of action सी से बताइए continuous ओके ए से बताइए all all pervasive Function. एंड डी से डेलिब्रेट Function. डेलिब्रेट फंक्शन है डेलिब्रेट प्रोसेस ठीक है इसका स्लैंग लिखते हैं रणबीर इज extremely cute and dashing चलिए लास्ट टॉपिक लिखते हैं अपना इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ही छोटी सी 3 ही थी हमारी जी से ग्रोथ इन साइज एफ से फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड एस से स्पेशलाइजेशन और इसका हमारा स्लैंग था माय गुड फ्रेंड इज स्वीट एसेंस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे नोट्स कंसाइज नोट्स हम बना रहे हैं हमें पूरा पूरा नहीं लिखना इसमें तो हम बस ये चाहते हैं कि लास्ट मिनट हमारे को सारी हेडिंग्स याद हो कुछ भी किसी का रह गया तो मुझसे पूछ लीजिए 2 मिनट दे रहा हूँ उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज का असाइनमेंट शुरू करेंगे कुछ भी किसी का कोई भी रह गया टॉपिक तो मुझसे पूछ लीजिए सर एक बार मिडिल लेवल और लोअर लेवल का दिखा दो हाँ जी पहले मिडिल का देख लीजिए आई थिंक मैक्सिमम ये 2 पेज पे आ गया होगा सबका 2 या मैक्सिमम 3 पेज पे है ना सुहाना कितने पेजेस पे कंप्लीट हुआ है 2 पेज मैक्सिमम बस ठीक है इनको आप एक फाइल में अरेंज करके रहिए सारे चैप्टर्स का हम ऐसे बनाएंगे जल्दी करिए
सर लोअर लोअर का दिखा दो, लोअर लेवल का। ये लो, ओके सर। चलिए अब हम अपना ये असाइनमेंट डिस्कस करें बच्चों। इसको करने जब हम करेंगे तो इसको करते ही आप मेरे को मार्क्स सेंड करोगे अपने, कितने आपके आए हैं 50 में से इस असाइनमेंट के। सब बच्चों को अपने मार्क्स सेंड करने हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको भी इस क्लास के बाद आंसर की भी सबमिट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिखता रहता हूँ, मैं इसके आंसर की भी आपको सबमिट कर दूंगा, मतलब आपको वो आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 MCQs 50 क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 2 1 किसी का कुछ कंप्लीट करना है वो कर लीजिए। मैं जरा यहाँ पे एक बार नंबरिंग कर लूँ। अब जिसके 50 आएंगे उसको लॉकडाउन के बाद जब हमारी क्लासेस शुरू होगी ऑफलाइन चॉकलेट मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सी। ओके, आगे चलते हैं। सी पार्ट, आगे चलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज डेजिग्नेट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जल्दी बताइए। टॉप लेवल। टॉप लेवल। तो ऑप्शन बेटा आप हर सब बच्चे ना गलती करते हैं। जब आप एमसीक्यूज करते हो ना पेपर में, आपको ऑप्शन नंबर भी लिख के आना होता है और उसके आगे ऑप्शन भी लिखना होता है। दोनों चीजें आपने लिखने हैं। कुछ बच्चे सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख देते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, उसको मैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब कट भी सकते हैं आपके मार्क्स। तो प्लीज ट्राई करिए कि आप दोनों चीजें लिख के आओ। आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना है एंड उसके आगे आपको वो भी लिखना है कि ऑप्शन क्या है। ओके, कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट इज द मेन फोकस ऑफ व्हिच कॉन्सेप्ट, बताइए। इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस, ई पार्ट। ओके, फोर्थ, integrating group efforts is one of the characteristic of, बताइए। integrating group effort is one of the characteristics of coordination, अभी किया हमने। डी पार्ट। फिफ्थ, ensuring safety of workers is done by which level of management? लेवल। ठीक है, lower, that is B। sixth, foreman and supervisor level, which level? Lower. Okay, in order to be successful an organization must change its goals according to needs of the environment, which characteristic of management is highlighted, बताइए। डायनामिक फंक्शन। अगर किसी को कोई भी और लग रहा है और वो चाहता है, वो मतलब डिस्कस करना चाहता है, तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा। 8, to meet the objectives of the firm, management of Kangaroo Limited offers employment to physically challenged persons. Identify the organizational objective it is trying to achieve, बताइए कौन सा होना चाहिए? Social. बिल्कुल सही, सी पार्ट। 9, in an organization the employees are happy, there is no chaos and effect of management is noticeable, which characteristic of management is highlighted here, बताइए। Intangible. Tangible. डी पार्ट। ठीक है, एंड लास्टली मतलब 10th, Pizza Hut keeps introducing new varieties of pizzas in its menu, which characteristic of management is highlighted in this line? Dynamic. ओके, तो एक बार मैं फर्स्ट 10 रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट का आंसर है सी, एक बार चेक करिए। सेकंड का है ए, थर्ड का है डी, फोर्थ का भी है डी, फिफ्थ का है आपका बी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ का डी एंड 10th का है आपका बी। बच्चों कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, सिंपल असाइनमेंट है, ये गलतियां हो सकती है। चलिए, हो गया यहाँ तक सबका कंप्लीट। 11th करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मैं आता हूँ, आप लोगों को आता होगा, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। योर ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड, वेयर इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे। इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एट व्हिच लेवल इज वर्किंग, अद्वित ट्राई करोगे? Yes, sir. बताइए। Sir, top level. टॉप लेवल। ओके, मलिका आप बताइए, सही है इनका आंसर?
मलिका Yes, sir. सही है इनका आंसर? अच्छा, मानवी आप बताओ Sir, 9. क्या होना चाहिए आंसर? Middle level. एग्जैक्टली ये लाइन मैंने मार्क करवाई थी, भूल गए? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स मेड बाय द मैनेजमेंट लिखा है ना, मेड बाय द टॉप लेवल, वो तो लिखा ही है डेवलप्ड बाय टॉप लेवल। तो जो प्लान्स टॉप लेवल ने बनाए उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसको इम्प्लीमेंट तो मिडिल लेवल ही करेगा, यस और नो? तो इसका आंसर है मिडिल लेवल, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, आगे चलते हैं। Managerial activities are performed at all the departments and at all the levels of organization. Which management characteristics? So आना बताओगे जरा, which management characteristic is highlighted? The unity of action. नहीं, 12th क्वेश्चन का बताइए कौन सा कह रहे हो? Sorry. 12th का pervasive. परवेसिव, तो इसका इसका हमारा आंसर है सी पार्ट, परवेसिव। ओके, 13. It directs the activities of different departments and employees towards achievement of common goals and brings unity in individual effort. Which characteristic of coordination is highlighted? Which characteristic of coordination is highlighted over here? कौन बताएगा? किसको आता है? हाँ बताइए जल्दी, सब बोलिए। दनीशी आप बोलो। Unity of action. Unity of action, correct. Unity of action. Sir, integrates group efforts. मैम नहीं, एक्चुअली मैं ये बताता हूँ आपको, यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स जो लिखा हुआ है ना इस लाइन से, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, एंड हेल्प्स इन ब्रिंगिंग यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। इससे हमें पता चला ये यूनिटी ऑफ इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, ये वर्ड्स इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। स्पाइडरमैन लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 स्पाइडरमैन शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 700 per shirt. The production manager could achieve this target but only at 760 per month. The production manager, मतलब बताइए प्रोडक्शन मैनेजर क्या है और क्या नहीं है, बताइए। इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है, दैट इज ए पार्ट, ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, आगे चलते हैं। कान्हा लिमिटेड uses environmental friendly methods of production to produce its goods. Identify the objective it is trying to achieve. बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव होएगा? सोशल, वेरी गुड, सी पार्ट। 16. Manmoji is the manager of central division of a large organization. अंडरलाइन करिए, मैनेजर ऑफ सेंट्रल डिवीजन। ठीक है, मैनेजर ऑफ सेंट्रल डिवीजन। तो बताइए कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है, बताइए। मिडिल लेवल? किसी बच्चे को कोई और लग रहा है, टॉप लेवल लग रहा है किसी को? नहीं, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर मिडिल लेवल ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिविजनल हेड्स सारे कहां पे आते हैं? मिडिल लेवल पे ही आते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। 16 का आंसर है बी पार्ट। ओके, आगे चलते हैं। 17. Your uncle is working in an MNC as a chief operating officer. At which level of management he is working? बताइए। Top level, A part. 18. According to Shiv Nadar, the founder of HCL Technologies, the future belongs to the global enterprises which are able to transform itself according to the challenges of global economy. कौन सी characteristic of management है? अक्षर बताओ, तनिशी बताओ। Dynamic function. B part, dynamic function is the correct answer. किसी को कोई और तो नहीं लग रहा? 19. Management is required at all points of organization, whether they are manufacturing company, ये sector. तो कौन सी characteristic है? बताइए। Pervasive, B part. And 20th, successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process known as, बताइए। Management. किसी बच्चे ने कुछ और बोला है, प्लानिंग नहीं, किसी ने बोला मैनेजमेंट है इसका आंसर। ठीक है जी, तो एक बार देखते हैं 11 से 20 तक के आंसर्स में रिपीट कर रहा हूं। 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का डी, 19 का भी डी एंड 20th का बी। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ओके। 21. Management is essential for which type of organization? Big, small, profit, non-profit, service, manufacturing, and all of the above. All of the above. All of the above. Okay. तो आइए इसको लिखते हैं all C part. Sorry, B part. All of the above. 22. Dash means the primary function or activities that management have to perform. These functions are POSDC. Dash means बताइए क्या होना चाहिए? Process. Process. अभी आज ही हमने पढ़ा B part.
Dash in management is concerned with doing the right task, completing the activities on time. बताइए. Effectiveness, Efficiency. efficiency. किसने बोला efficiency? अद्वित ने बोला. Effectiveness. बेटा efficiency नहीं है. ये आप देखो, ये आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो. हमें यहाँ पे कॉस्ट की तो की बात ही नहीं की, हमने तो बात की सिर्फ काम खत्म होने से. तो इसका आंसर है सी पार्ट, इफेक्टिव. बच्चों जिसका जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसको आप अपने लिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए, चाहे वो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. जो क्वेश्चन आपका एक बारी में सही नहीं हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आपको कोई शर्म नहीं करनी, आप अपने लिए उसको सर्कल करिए, इंपॉर्टेंट. 24 डैश इन मैनेजमेंट मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. तो क्या होना चाहिए? Efficiency. 25th, the two terms effectiveness and efficiency are same and interrelated, same and not related, different and not related, different and interrelated. बताइए क्या होना चाहिए? Different and interrelated. Interrelated है ना? तो इसका आंसर है B part. 26, these two aspects of are two sides of the same coin. बताइए, ये तो आंसर लिखिए. B part, efficiency and effectiveness. Efficiency. 27, a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down the cost. Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enters. This is the case of, बताइए, Efficient but not effective. Not effective. Effectiveness. not effective. That is C part. 28, what managers do in India, USA are same. However, how they do it may be different. तो कौन सी characteristic पता चल रही है इससे मैनेजमेंट की? Pervasive. Pervasive. A part. 29, successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process. Identify the process of management highlighted here. बताइए. Coordination. Coordination. अच्छा, आप याद करिए. ये लाइन आपको लिखवाई भी थी पहले पेज पे, ये याद करो, नोट्स में देखो. अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. बहुत बच्चों का गलत हुआ है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट. मैंने आपको बोला था इस लाइन को आप कहीं पे भी कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो. फर्स्ट पेज ऑफ नोट्स में है. ओके, आगे चलते हैं. 30th, management translates the work into goals to be achieved and assigns the means to achieve them. Name the dimension of management discussed above. बताइए. Work. वर्क नहीं, किसी का नहीं आंसर आ रहा है इसमें. वर्क पीपल ऑपरेशंस में से कौन सा होना चाहिए? बताइए. वर्क पीपल ऑपरेशंस कौन सा होना चाहिए? डायमेंशन. याद करो, वर्क में नहीं था. मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्स, है ना? तो इसका आंसर है डी पार्ट. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. सबको, किसी को भी नहीं आया ये? सर बोला था वर्क. चलिए एक बार 21 से बोलता हूँ. 21 का डी, 22 का बी, 23 का सी, 24 का ए, 25 का बी, 26 का डी, 27 का सी, 28 का ए, 29 का ए, 30th का डी. एंड 29 एंड 30 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ओके, 31 पे चलते हैं. Which of the following statement is not correct? Management of people implies dealing with the employees as individuals. B, dealing with individuals as group of people. C, both of the above. या D, none of the above. बताइए. Dealing with individual as a group. बताइए कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ये निकालिए आप, छोड़िए. पेज नंबर इस पे आओ बुक में, ऐसे नहीं मजा आएगा. कम टू पेज नंबर. हाँ जी, कम टू पेज नंबर 1.2 पे आइए. मेन आपकी जो बुक है, नोट्स है, नोट्स पे आइए. 1.2 पे नीचे मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़ो. जल्दी से मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़िए नीचे, और उसको पढ़ के मेरे को बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए. 1.2 पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़ के मेरे को बताइए क्या आंसर होना चाहिए. बताइए, कोई भी बता सकता है. बताइए क्या आंसर होना चाहिए. None of the above. अक्षत बताओगे? Sir, none of the above. आवाज नहीं आ रही, अक्षत बोलो. Hello. Sir, none of the above. एक सेकंड अक्षत, एक सेकंड. हाँ बोलो. Sir, none of the above. None of the above. Okay. नंदनी आप ट्राई, सॉरी मानवी आप ट्राई करोगे? Sir, none of the above. Both of the above. आप सबका यही है. और कोई? यश आप? None of the above. तनीशी? Sir, none of the above.
अच्छा, एक ने बोला इसलिए सब बोल रहे हैं। मान्या आप बताओ। Sir, both of the above. बोथ ऑफ द अबव। अच्छा, और स्नेहा आप बताओगी। बेटा एक बार बताओ, नन ऑफ द अबव कैसे हो गया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्योंकि कोई भी करेक्ट नहीं है। कौन नहीं है करेक्ट? ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। ओ एक हाँ ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो बोथ ऑफ द अबव नहीं हुआ है अक्षय? सर पर पूछा is not correct. इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? और भी करेक्ट नहीं है तभी तो ना वो अच्छा सर ये दोनों तो करेक्ट है। नहीं एक मिनट, इज नॉट करेक्ट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉइज डीलिंग विद, हाँ क्वेश्चन की ना, हाँ इसका ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट लिखा है। नहीं ठीक है आप ओके, नॉट करेक्ट लिखा है, इसका डी है। हाँ सही है सही, नॉट करेक्ट लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, सॉरी, या तो हाँ क्वेश्चन में नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, डी पार्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है मान्य, समझ में आ गया क्या गलती हो रही है? Yes, sir. Yes. नहीं ये मेरे से भी हो गई, ठीक है, अच्छा हुआ आपने मेरे को भी करेक्ट कर दिया। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज लिंक्ड विद, बताइए, इट इज लिंक्ड विद मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? both of the Both of the above. इट इज लिंक्ड विद, बताइए, नन या बोथ? बोथ ऑफ द बोथ ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ, बताइए कौन से फंक्शंस होते हैं? Continuous. सेपरेट या कौन से? कौन सा? Continuous. Yes. Continuous, composite but separate. पार्ट हुआ ना, ठीक। हाँ जी, तो इसका आंसर है हमारा डी पार्ट, कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। यहां तक क्लियर है? 34 पे आइए। Every manager of the organization has a different purpose for joining joining the organization, but as the members of the organization, they all work towards achieving the common goals. So find out the characteristic of management. बताइए कौन सी characteristic है? Group activity. Group activity. Okay. आगे चलते हैं। Name the level of management. Sorry, McDonald's, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to survive in Indian market. Find out the characteristic of management. बताइए कौन सी characteristic है? डायनामिक, Dynamic. बिल्कुल सही। 36 ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मेरे को कौन बताएगा? हार्दिक आप ट्राई करो, हार्दिक गुप्ता। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच ऑर्गेनाइजेस अ सेलिंग कैंप फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हार्दिक गुप्ता आप ट्राई करो। Sir, operational level. ऑपरेशनल लेवल। मानवी आप बताओ। The top level. टॉप लेवल। सुहाना आप? Operational. ऑपरेशनल। अब एक मिनट बच्चों, ये सबके आंसर गलत है। इसका आंसर है आपका मिडिल। पहले तो लिखिए मिडिल लेवल, एंड व्हाई वो मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट एक सेलिंग कैंप लगाएगा? बताइए किस डिपार्टमेंट का काम है सेलिंग कैंप लगाना? कौन सा डिपार्टमेंट लगाएगा? सोच के बताइए कौन सा डिपार्टमेंट लगाएगा? ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, कौन सा डिपार्टमेंट लगाएगा सेलिंग कैंप? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यस और नो? और मेरे को बताइए, मैं आपको याद ही होगा मिडिल लेवल पे हमने क्या किया था? फंक्शनल मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स मैनेजर, सारे फंक्शनल में आते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? मिडिल लेवल, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अ सेलिंग कैंप दैट इज अ टास्क ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। समझ में आई बात? क्लियर है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ओके, सबके ऑलमोस्ट आंसर गलत था। 37 पे आइए। Which of the following is not an organizational objective? बड़ा इजी है। None of the above. ग्रोथ भी है, तो डी पार्ट। 38 dash is the basic organizational objective of any business which ensures the subsistence of the organization. An organization must earn enough revenues to cover the cost. तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है? Survival. Survival। 39 बताइए। dash provides an incentive for the continuous successful operation. क्या होता है ये बताइए? Profit. Profit B. And lastly, 40th, supervision, foreman, inspector are which level of managers? बताइए। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। 31 का D, 32 का C, 33 का D, 34 का A, 35 का D, 36 का B, 37 का D,
38 का A, 39 का B एंड 40th का C। चलिए आइए लास्ट 10 क्वेश्चंस पे आते हैं। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट fully the progress potential of the organizational dash can be measured in terms of increase in sales volume, number of employees etc। तो याद करिए सर्वाइवल में था क्या होएगा बताइए ग्रोथ ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट सॉरी सी पार्ट ग्रोथ। किसी को कोई भी और लग रहा है तो प्लीज स्टॉप मी देयर एंड देन एंड आस्क मी और डिस्कस विद मी। आगे चलते हैं। All organizations have to function in an environment which is constantly changing. Management helps people adapt to these changes. तो कौन सी characteristic highlight हो रही है यहाँ, importance highlight हो रही है? creates dynamic Dynamic creates a dynamic organization. Okay. Find out which of the following statements holds true about management as an art. बताइए art के अभी हमने 3 फीचर्स किए, existence of theoretical knowledge, personalized application, based on practice and creativity। तो सारे ही सही है। all of the above। तो 43 का हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। 44 मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। द आउटकम ऑफ दीस एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड, देयरफॉर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन आर्ट, इनएग्जैक्ट साइंस, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताइए Both of the above. बेटा बोथ ऑफ द अबव थोड़ी ना है, हम इसमें साइंस की बात कर रहे हैं और इससे हम क्या बोलेंगे, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि यहाँ पे तो हम साइंस का फीचर कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यस और नो, बोथ ऑफ द अबव होते हैं, लेकिन इस लाइन से तो हम साइंस वाली बात कर रहे हैं ना, तो इनएग्जैक्ट साइंस बी इज द आंसर। बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए क्योंकि गलत हो रहा है ये बच्चों का। 45th integrating diverse elements and coordinate the activities of different departments is the task of which level? बताइए टॉप लेवल अभी किया हमने, coordinating the activities of different department A। ensuring safety of workers बताइए कौन सा लेवल है? मिडिल मिडिल। अरे अभी तो किया ensuring safety of workers, लोअर लेवल। तो यहाँ क्या हो गया? सुपरवाइजरी लेवल, बिल्कुल सही सी। फाइंड आउट द, ये जिस बच्चों का गलत हुआ है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, जिसका ये गलत हुआ है। आगे चलते हैं 47 कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? बताइए अभी पढ़ा था हमने, टॉप मिडिल या लोअर, किसकी रिस्पांसिबिलिटी? All levels of ऑल management. लेवल्स। 47 का हो गया हमारा डी। फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। कोऑर्डिनेशन इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शनल, स्पेसिफिक, डेलिब्रेट, अनएम्बिगुअस। बताइए कौन सा फंक्शन है? Deliberate. डेलिब्रेट, ठीक है ना, डेलिब्रेट फंक्शन। तो इसका क्या हो गया? सी पार्ट। ओके आगे चलते हैं। एक ओके 49 like a thread in a garland, coordination is a part of planning, organizing, directing, controlling, staffing, directing। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? All. All of the above, ठीक है। And last question, management is a complex activity that has 3 main dimensions, choose the correct one। management of finance, management of work, operations, place। देखो दो सही है सब में, एक एक गलत हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए C part पार्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। ठीक है, अब एक बार मैं आपको सारे रिपीट कर देता हूँ 41 से। 41 का सी, 42 का डी, 43 का डी, 44 का बी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का डी, 48 का सी, 49 का डी एंड 50th का सी। अब बच्चों आप मेरी एक बात सुनिएगा, इसके साथ हमारा पहला चैप्टर जो हमारा को 5 to 6 रिया इधर ध्यान दीजिए, 5 to 6 मार्क्स दिलवाता है, इधर ध्यान दीजिए, वो खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट सैटरडे 11 AM नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके 2 काम करने हैं आपको। आज का आपका कोई होमवर्क नहीं है। आज आपका क्या काम है, आपको सबसे पहले तो मुझे इसके मार्क्स सेंड करने अभी, चाहे आप अलग से भेज दीजिए चाहे आप ग्रुप में भेज दीजिए। सेंड मार्क्स ऑफ दिस असाइनमेंट, सेंड मार्क्स ऑफ दिस असाइनमेंट। ये मेरे को बताइए 50 में से आपके कितने आए? कोई चीटिंग नहीं। सेकंड आपका जो काम है वो है आपको अपना इस चैप्टर को तैयार करना है फॉर द टेस्ट। द टेस्ट विल बी ऑन फ्राइडे। टेस्ट ऑफ चैप्टर 1 विल बी ऑन फ्राइडे 14 मई, ठीक है, 14 मई 2021 और आपका टाइम होएगा 12 नून, 12 बजे आपका टेस्ट होएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा। मैं आपको पेपर भेजूंगा 12 बजे, आप जूम पे आओगे, मैं भी आपके आऊंगा, आप पेपर भेजूंगा, आप उसको लिख के मुझे PDF बना के भेजोगे इन 1 आवर। ठीक है जी, ये काम समझ में आ गया।
और मैं आपको नोट सेंड करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के, वो आप सैटरडे से पहले उसका प्रिंट आउट निकालोगे। केस स्टडीज जो इस चैप्टर की है आप वो करनी शुरू करिए, केस स्टडीज आप करनी शुरू करिए। हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक हम उसको मतलब एक टाइम बीच में निकाल के उसको डिस्कस करेंगे केस स्टडीज। मैं इसके आंसर्स अभी ग्रुप में भेजूंगा, विद इन 10 मिनट्स मैं इसके आंसर्स ग्रुप में भेज दूंगा जो हमने अभी किए। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट हो वो अब रुक जाइए, अदरवाइज आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई थिंक आपको अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी किसी को भी अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। एक और बात, जब आप इसको पढ़ो आपको कोई भी डाउट आया, आपको लगता है कि सर मुझे एक इंडिविजुअल क्लास चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी एक इंडिविजुअल क्लास आपके साथ जूम पे ले। ऑल ओके? ठीक है बच्चों, किसी को कोई नोट्स कलेक्ट करने हैं तो आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से। वो हम जब भी इंस्टीट्यूट खुलता है ग्रुप मतलब वीक में 1-2 बार खुलता है, मैं उसका टाइम भेजता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से जाके इंस्टीट्यूट से नोट कलेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चा दूर रहता है वो प्लीज मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं नोट्स उनको कोरियर करवा। जो भी बच्चे ले ही नहीं सकते, इवन आफ्टर लॉकडाउन उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे अपना मैसेज पूरा कंप्लीट एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं उनको कोरियर के थ्रू नोट्स सेंड कर। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी एक एमसीक्यूज का अलग से फाइल बनाइए, एक केस स्टडीज का अलग से फाइल बनाइए, और एक जो हमने ये कंसाइज किया उसके अलग फाइल बनाइए। ठीक है, चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अपना फ्राइडे को टेस्ट के लिए और 12 बजे, और सैटरडे को फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 at 11 AM। ठीक है, चलिए ओके, किसी को कुछ भी पूछना है वो रुक जाइए।